नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी का धनरेखा प्लान। दोस्तों ये ग्रंटेड प्लान है। अगर आप ये प्लान लेने की सोच रहे हैं या आप मन बना रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस की। इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं एलआईसी के अधिकतर प्लान जो होते हैं वो बोनस रिलेटेड होते हैं, मगर एज एन एक्सेप्शन ये प्लान कोई बोनस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें कोई भी बोनस नहीं होगा। इसमें आपको डे वन से पता होगा आपने कितना पैसा देना है और आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। गारंटीड एडिशन मिलेंगे दोस्तों। जैसे प्लान आगे बढ़ेगा ऐसे ही आपको बीच में कुछ पैसा मिलता रहेगा, जैसा कि मनी बैक में आपको मिलता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों आता है कि इसकी पॉलिसी रेंज जो है 20 साल की भी ले सकते हैं, 30 साल की भी ले सकते हैं और 40 साल की भी आप ले सकते हैं। प्लान ऑप्शन की दोस्तों बात करें दोस्तों, तो 3 प्लान ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला मिलता है पे 10/20। पे 10/20 का मतलब होगा दोस्तों कि 10 साल पैसा दीजिए और 20 साल की टोटल पॉलिसी टर्म होगी, मेच्योरिटी आपकी 20वें साल पे होगी। दूसरा आता है पे 15/30। 15 साल पैसा दीजिए, 30 साल पे मेच्योरिटी होगी। इसी तरह 20 साल पैसा दीजिए और 40वें पे आपकी मेच्योरिटी होगी। पीपीटी की दोस्तों बात करें तो 20 साल की पॉलिसी टर्म अगर आप लेते हैं तो 10 साल पैसा देना है, 30 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल पैसा दीजिए, 40 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 20 साल पैसा दीजिए। पॉलिसी टर्म मैं आपको बता चुका हूं, 20, 30, 40 आप कोई भी चूज कर सकते हैं। एज एट एंट्री के लिए दोस्तों बात करें तो अगर 20 साल की पॉलिसी टर्म वाला चुनते हैं तो मिनिमम एज आपकी 8 साल होनी चाहिए। 30 साल की अगर आप पॉलिसी टर्म चुनते हैं तो 3 साल होनी चाहिए। और अगर 40 साल पॉलिसी टर्म आप पे करते हैं तो 90 दिन के आपकी एज होनी चाहिए। मेच्योरिटी एटलीस्ट 75 साल में हो जानी चाहिए दोस्तों। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का आपको लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती, वो अंडर राइटर पे डिपेंड करता है। अंडर राइटर कौन होता है दोस्तों? अंडर राइटर वो होता है जो डिसाइड करता है कि आपको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा बेस्ड अपॉन योर इनकम एंड अदर डॉक्स। चलो दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि पे 10/20 में आपको क्या मिलेगा। यानी कि 10 साल पैसा देना है, 20 साल की टोटल आपकी पॉलिसी टर्म है। मेल हमने एज ले ली 35 ईयर्स। एनुअल प्रीमियम जो ये देगा वो 97,230 है। ये दोस्तों मैंने इसलिए डिसाइड किया हुआ है क्योंकि ये बेस्ड अपॉन सम एश्योर्ड है। जीएसटी पहले साल 4.5% लगेगा, उसके बाद 2.25% जितने भी बाकी प्रीमियम आप देंगे उस पर लगेगा। यानी कि 9 प्रीमियम पे 2.25% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सम एश्योर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं 9,25,000 दोस्तों आ रहा है, तो इसके हिसाब से ही हमने एनुअलाइज प्रीमियम बनाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पॉलिसी टर्म हमने ले ली 20 ईयर्स। अब टोटल हमने कितने साल पैसा दिया दोस्तों? पहले 10 साल पैसा दिया, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी जो है 10 साल है। तो 10 साल में दोस्तों हमने कितना पैसा दिया टोटल हम देख लेते हैं। 10 साल में दोस्तों जो हमने प्रीमियम पेड किया वो किया 9,96,367 रुपए। तो अब जैसे ही 11वां साल आएगा दोस्तों तो एक आपको हम पे आउट देंगे, वो 92,500। 16वें साल में भी दोस्तों एक पे आउट आपको मिलेगा, वो होगा 92,500 ही। और फिर उसके बाद 20वें साल पे आपको एक और पे आउट मिलेगा दोस्तों, वो होगा 16,18,750 रुपए। तो दोस्तों इन तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तो टोटल मेच्योरिटी जो आपको मिल रही है वो दोस्तों वो मिल रही है 18,37,500। जाना प्रीमियम आपने दिया 9,96,367 रुपए, टोटल मेच्योरिटी जो आपको मिली वो 18,03,750 रुपए। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि हमको कितना पैसा इस प्लान में मिल रहा है, मगर हम देखते हैं इस पे आईआरआर कितनी बनती है। तो ये आईआरआर कैलकुलेटर दोस्तों आपके सामने है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहले साल हमने किया है -101605, उसके बाद हमने 99418, क्योंकि पहले साल जीएसटी 4.5% था, उसके बाद 2.25% आ गया था। तो इसके बाद हमको 11वें साल पे एक पैसा मिला है दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 11वें साल पे हमको एक पैसा मिला, वो कितना मिला दोस्तों? 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। हमारा बेसिक सम एश्योर्ड कितना था दोस्तों? 9,25,000, उसका 10% हमारा आ गया 9250 जो हमको इसवें साल पे मिला। एक 16वें साल पे भी हमको पैसा मिला, वो भी हमको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल रहा है इस प्लान में, तो वो 10% ऑफ 925000। और इसके बाद दोस्तों 20वें साल पे भी हमको एक पैसा मिला, जो कि हमारा टोटल गारंटीड एडिशन बीच में जब से प्लान चल रहा था बीच में ऐड होते जा रहे थे। तो टोटल आईआरआर जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, इसको आईआरआर का फॉर्मूला लगाकर वो बनती है 4%। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि अगर आप पे 10/20 यानी 20 साल का प्लान लेते हैं, 10 साल पैसा देते हैं, तो आपको जो पैसा मिलेगा आईआरआर जो आपको मिलेगी वो 4% मिलेगी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं दोस्तों पे 15/30 का।
देखते हैं इसमें मेल एज 35 ले ली, एनुअलाइज प्रीमियम 96,937, 96,937, जीएसटी पहले साल 4.5% देना होगा और रेस्ट ऑफ द ईयर जो आपको देना पड़ेगा 2.25%। सम एश्योर्ड ले लिया हमने 13 लाख रुपए का। पॉलिसी टर्म आ गई 30 ईयर्स की दोस्तों। 15 साल हमने पैसे दे दिए। 15 साल में हमने कितने पैसे दिए दोस्तों? 14,88,900 कुछ रुपए। तो 16वें साल हमको एक रिटर्न मिलेगा दोस्तों 1,95,000 रुपए का। फिर हमको 21वें साल में दोस्तों एक हमें पे आउट मिलेगा, वो भी 1,95,000 रुपए का। फिर उसके बाद दोस्तों हमको मिलेगा 26वें साल पे 1,95,000 रुपए का। और 30वें साल पे हमको एक फुल अमाउंट मिलेगा, वो टोटल होगा 29,90,000 रुपए का मोटा मोटा। इन सबको ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो जो टोटल मेच्योरिटी हमको मिल रही है वो 35,75,000 रुपए की मिल रही है। इसमें आईआरआर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आईआरआर बनेगी दोस्तों। जैसे दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं ईयर 1 से लेकर ईयर 30 तक हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ईयर 1 पे हमने -101,299। फिर उसके बाद दोस्तों ईयर 2 में हमारे पास जो पैसा हमारे से निकल रहा है वो 99,118, ऐसी तरह सारा निकलता जा रहा है। तो हमारे पास 16वें साल पे 1,95,000 रुपया आ रहा है दोस्तों। ये किस चीज का आ रहा है दोस्तों, ये भी हम देख लेते हैं। 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हम ले रहे हैं सब पे, तो ये 3 बारी हमको पे आउट भी मिलेगा दोस्तों बीच में। और फाइनल 30th ईयर पे जो हमको मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है 299,000, 29,90,000। तो आईआरआर जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, खुद आप एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बनेगी 4%। इसी तरह दोस्तों तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, पे 20/40 का, मेल एज 35, एनुअलाइज प्रीमियम 96,567। जीएसटी दोस्तों जो हमने लिया फर्स्ट ईयर 4.5% एंड 2.25%। सम एश्योर्ड जो बना 16,25,000 रुपए का दोस्तों। उसके बाद आपको पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स की दोस्तों आ गई। टोटल हमने पैसा दिया 20 साल। 20 साल में दोस्तों हमने पैसा दिया 19,76,973 रुपए। 21वें साल पे पहला हमारे पास पे आउट आया दोस्तों, वो आया 3,25,000 रुपए का। फिर दोस्तों 26वें साल पे हमारे पास एक और पे आउट आया, वो आया 3,25,000 रुपए का। फिर हमारे पास एक पे आउट आया 31वें साल पे 3,25,000 रुपए का दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 3,25,000 का एक और 36वें साल पे आया। फिर फाइनली हमारे पास आया दोस्तों 40वें साल पे जो मेच्योरिटी अमाउंट आया, वो भी आया हमारे 47,12,500 रुपए। तो ये हमारे पास एक अलग से आया। तो सबको ऐड कर देते हैं दोस्तों। ऐड करने के बाद टोटल मेच्योरिटी जो बनती है हमारे पास दोस्तों, वो बनी 60,12,500 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपने देख लिया ये कि आपको इसमें इसकी आईआरआर दोस्तों मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने देख लिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्लान है। जो तीसरा प्लान है इनका 2040 का दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला मत लीजिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी पूछ सकते हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मगर मेरे हिसाब से 40 साल का प्लान कोई भी लेना नहीं चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ही गारंटीड प्लान चाहिए, 4% का रिटर्न ये प्लान दे रहे हैं आपको, तो आप फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन दोस्तों चूज कर सकते हैं, यानी कि 10-20 या 15-30 वाला चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 20 या 40 ले, ये बहुत लंबा प्लान है दोस्तों। इतना लंबा प्लान शायद आपसे नहीं चलाया जाएगा, या आप चला भी सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, मगर ऐसा अगर मेरी सलाह मानेंगे तो ये प्लान मत लेना। तो चलो दोस्तों सरेंडर वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि जैसे ही आप कोई प्लान लेते हैं, वो अगर गारंटीड प्लान होता है, वेदर इट इज अ नॉन पार प्लान और पार्टिसिपेटरी प्लान, यानी कि पार्टिसिपेटरी प्लान है या नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान है, उन दोनों में ही आपको क्या करना है, पहले 2 प्रीमियम जरूर पे करने हैं। उससे क्या होगा, आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। अगर आप सिर्फ एक प्रीमियम देंगे तो एक प्रीमियम, और अगर आप अगले साल बोलेंगे कि मुझे पैसा रिटर्न कर दो, मैं ये पॉलिसी नहीं चलाना चाहता दोस्तों, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जीएसवी आपको अटेंड करनी पड़ती है, उसका मतलब होता है गारंटीड सरेंडर्ड वैल्यू। अगर आप पहले सिर्फ 2 साल का ही प्रीमियम लेंगे और तीसरे साल भी अगर आप पैसा लेने चलेंगे, तो भी आपको सिर्फ 30% ऑफ द अमाउंट ही मिलेगा। डिस्कस करते हैं दोस्तों इसको और देखते हैं कि एलआईसी धन रेखा में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और अगर आपने सिंगल प्रीमियम में ही पे कर रखा है, और आप बोलते हो पहले 3 साल के बाद आप विद इन फर्स्ट 3 साल अगर आप आ जाते हो और बोलते हो कि मेरा पैसा वापस कर दो, तो आपको 75% मिलेगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा दोस्तों, 3 साल के बाद आपको 90% ही मिल पाएगा वापस, सिंगल प्रीमियम में अगर हम बात करें दोस्तों। तो ये अगर आप लिमिटेड पे में आ जाए दोस्तों, जो हमने 3 प्लान डिस्कस किए हैं उसमें आप देख लीजिए, अगर आपने सिर्फ पहले साल ही पे किया और आप आ गए और आपने कहा कि मैं पॉलिसी नहीं चलाना चाहता, तो आपको पहले साल कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0%, 0%, 0% आपको दिख रहा होगा, तो आपको कुछ भी दोस्तों नहीं मिलेगा। 30% भी दोस्तों आपको तब मिल रहा है जब आप 2 प्रीमियम पॉलिसी ईयर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। पहले और 2 साल के बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद भी आपको 35% मिल रहा है, 4% के बाद आपको 50% मिल रहा है। तो दोस्तों मेरी
आपसे हमेशा से ये अनुरोध रहा है कि आप इस प्लान में, इन प्लान्स में जो गारंटीड प्लान्स होते हैं, इनमें ये जो सो कॉल्ड गारंटीड प्लान्स होते हैं, इनमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपको लगता है कि आप इस प्लान को पूरा चला सके। अदरवाइज आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए, बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इनके रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं और इसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आता, क्योंकि ये सरेंडर्ड वैल्यू इसमें ना के बराबर ही होती है दोस्तों। ग्रेस पीरियड की दोस्तों बात करें तो आप 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है अगर मंथली फ्रीक्वेंसी में आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। 30 दिन का अगर मिलता है अगर आप किसी और फ्रीक्वेंसीज में ये पे कर रहे हैं दोस्तों। लैप्स और पेडअप की दोस्तों बात करें तो अगर कोई भी पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि अगर आपने सरेंडर वैल्यू अटेन नहीं की है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सरेंडर वैल्यू अटेन कर लेते हैं दोस्तों तो आपको पे आउट तो मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, मगर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। रिवाइवल की बात करें, अगर आप पॉलिसी चला रहे हैं, मान लीजिए आपने 2-3 साल प्रीमियम नहीं दिया, 2 साल प्रीमियम आपने दिया मगर उसके बाद आपने कोई प्रीमियम पे नहीं किया, मगर आज आपको लगता है कि यार मैं इस पॉलिसी को चलाना चाहता हूं, तो आप अपने जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है विद इंटरेस्ट पे करके इस पॉलिसी को चला सकते हैं दोस्तों। पॉलिसी लोन अगर लेना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पे 75% ऑफ द सरेंडर वैल्यू पे ही आपको लोन मिलेगा। अगर लिमिटेड है तो अगर पॉलिसी इन फोर्स है, यानी कि पॉलिसी प्रॉपर चल रही है, तो 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में चली गई, यानी कि 2 पॉलिसी देने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, या 4-5 पॉलिसी प्रीमियम देने के बाद आपने इसको बंद कर दिया, तो 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू पे आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ समझे ना समझे, कभी भी पॉलिसी लेने से पहले सरेंडर वैल्यू को जरूर समझिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें लगता है कि हम ये पॉलिसी को पूरा चलाएंगे ही चलाएंगे, आगे जाके क्या होगा यू नेवर नो, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना कि आपको लगता है कि आप इस पॉलिसी को पूरा चला सकते हैं दोस्तों। टैक्स बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो 80C आपको इसमें मिल जाएगा। कैंसिलेशन की दोस्तों बात करें, अगर आपको लगता है कि इसकी टर्म एंड कंडीशंस या इसकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आ रही पॉलिसी की, या पॉलिसी आपको पसंद नहीं करती, तो कंपनी आपको 15 दिन का टाइम देती है कि आप इस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेज की हुई है तो 30 दिन का टाइम देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का प्लान, धनरेखा प्लान। दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा, क्या आपको इस पे कुछ मदद हुई? अगर आपको इस प्लान से कुछ भी मदद हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।